वजीर आजम ने 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने की तारीख दे दी। कहते हैं अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरां वजीर आजम का फैसला करूंगा। वजीर आजम की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अलविदाई इशाइया। खिताब में कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। गालम गलोच से जो जहर घोला गया इसके असरात थे, हैं और अरसे तक रहेंगे। साजिशी जहन के साथ सियासी अफरा तफरी पैदा की गई। खारजा सतह पर चेयरमैन पीटीआई ने वो तबाही की कि बयान नहीं कर सकता। चीन से मुताल्लिक शर्मनाक इल्जामात लगाए गए। वो कौन था जो कहता था दोस्त मुल्क के बगैर कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जिद ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। IMF का चैलेंज था। तमाम तनकीद के बावजूद 15 माह में रियासत को बचाया। हमारा जमीर मुतमईन है। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। हमने इत्तेहादियों के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। अरक्के पार्लियामेंट बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई इशाइया। पार्लियामेंटेरियंस को फुल कोर्स डिनर करवा दिया। पाकिस्तानी खानों के साथ चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का भी सवाल। मेहमानों ने डिशेस पर खूब किए साफ अपने हाथ। किसी को चिकन मंचूरियन, चिकन कड़ाही, मटन कड़ाही, बारबेक्यू भाए तो किसी ने देसी मुर्गी, बीफ बिरयानी, चिकन शामी कबाब उठाए। कस्टर्ड, पुडिंग और फिरनी मेहमानों के लिए बहुत ही शीर थी। चाय, कॉफी और ग्रीन टी। मेहमानों ने खूब कोल्ड ड्रिंक्स भी पी। कराची से बहुत से लोग चले गए हैं, शायद इसीलिए भी आबादी कम हुई। वज़ीर आला सिंध अनोखी मंतक ले आए। कहते हैं कोई हेरफेर का इल्जाम लगा रहा है तो गलत है। डेटा तक रिसाई मिलेगी तो पता चल जाएगा कि कराची की आबादी कम क्यों आई है। नई मर्दमशुमारी होगी तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रोग्राम अल-इंतार में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म का नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात का ऐलान हैरान कुन था। मर्दमशुमारी पर शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतालबा किया था कि नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई ना करें। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में अगर मुखालफत भी करता हूं तो भी फैसला अक्सरियत का देखा जाएगा। एक सवाल पर कहा, फिरदौस शमीम को कहा था COD पर दस्तखत करें तो चेयरमैन PAC बना देंगे। PTI ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत ही नहीं किए। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI की आज नैप में तलबी। जमान पार्क और बनी गाला घर की असर-ए-नौ तामीर के अखराजात और रसीदें भी पेश करने की हिदायत। नैप ने अलकादिर ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज और ट्रस्ट को फंड्स फराहम करने वालों की तफसीलात भी मांग ली। तलबी का समन जारी। वफाकी पुलिस ने चेयरमैन PTI को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में आज बुला लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेंगे। फौज को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे। फौज सरहदों की मुहाफिज है, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाजी अदालती निजाम के मुतरादिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ। फौजी जवान को हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। वकील एतजाज एहसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एतजाज एहसन की सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा।
सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में एतजाज एहसन ने कहा, कानून साजी से बगैर वारंट तलाशी का हक दिया गया। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में ज़ेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालिफत, हुकूमत से फौरी बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है, ताने मिलते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, अपोजिशन में रहते हुए भी सिपह सालारों से मिलने का एतराफ कर लिया। कहा, कभी जाती मुफाद के लिए सिपह सालारों से मुलाकातें नहीं की, मेरा मिशन सिर्फ मुल्क को आगे ले जाना था। कहा जाता था शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब है, क्या उन्होंने मुझे लड्डू पेड़े दिए, बल्कि नवाज शरीफ के साथ जेल में डाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाराकहू बाईपास की तकमील में आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। बोले, जनरल आसिम मुनीर सपोर्ट नहीं करते तो मंसूबा मुकम्मल ना होता। दरियाए सतलुज में चक सुजीकी के मकाम पर कश्ती उलट गई। 60 से ज्यादा अफराद सवार थे। 11 अफराद को बचा लिया गया। 3 की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। तोशाखाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के हक के दिफा बहाल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। वकील ने दलाइल में कहा, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुताल्लिका कहा। हमारा मौकफ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुताल्लिका हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुताल्लिका आदमी नहीं। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत वकील ने बताया, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली। दिल गम में डूबे हैं, लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जो लोग गलत फहमी में हैं कि जहाद कर रहे हैं, ये फसादी हैं। बोले, JUI बदअमनी की आग बुझाने का फरीजा सरअंजाम दे रही है। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। सारे पश्तून कायदीन मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। फजलुर रहमान बाजोड़ में शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। पार्टी की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख फीकस देने का ऐलान। गवर्नर का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख, जख्मियों के लिए 7-7 लाख इमदाद का ऐलान। जिला खैबर की अली मस्जिद में खुदकुश हमले के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। हसास इदारों की कोशिशों से दिलावर खान और इसके 2 बेटों को ट्रेस किया गया। मुलजिमान के घर से खुदकुश जैकेट, क्लैशनकोफ और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान ने दहशतगर्दी में सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम जितना भी ताकतवर हो सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज का सूबाई और विफाकी हुकूमत से मुतालबा। मरियम नवाज ने अस्पताल में तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की आयादत की। रिजवाना ने मरियम से कहा, मालिकन डंडों से मारती थी, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मरियम ने बच्ची को यकीन दिलाया, सजा मिलेगी, आपने घबराना नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, रिजवाना की तबीयत बहुत खराब है, जिस्म पर तेजाब से जलाने के निशान हैं। डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। यहाँ आने का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। सिविल सोसाइटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहदा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हममंसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए
दिन रात काम किया। ईरान के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बाहमी ताउन के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के मुफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुल्जिमान की रिहाई का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वजारत खारजा ने क्रिकेट टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में भारत से फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी लेने का फैसला। हिना रबानी खर, मरियम औरंगजेब और आजम नजीर तारड़ भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के हामी। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा और एहसान मजारी ने टीम ना भेजने का मशवरा दिया। वजारत खारजा के हुकाम ने कहा, ICC से फूल प्रूफ सिक्योरिटी की दरख्वास्त करनी चाहिए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे। हुकूमती कमेटी के फैसले के बाद भारत जाने का ग्रीन सिग्नल वज़ीर आज़म की तरफ से दिया जाएगा। भारत में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।